नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा जितने भी चयनित एवं सफल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने किसी न किसी विद्यालय में योगदान ले लिया है और वो पिछले डेढ़ महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं, उनके खाते में दूसरे माह का वेतन भी आ चुका है। उनका री-वेरिफिकेशन अर्थात थंब इम्प्रेशन मिलान का कार्य चल रहा है। लेकिन अब बहुत राहत बड़ी खबर है और ये खबर सुनने के बाद शायद थंब इम्प्रेशन मिलान के डर से जो भाग गए थे या थंब इम्प्रेशन मिलान के डर से बीमार पड़ने लगे थे, उन सभी की बीमारी दूर हो जाएगी, जो भाग गए हैं वो शायद लौट कर के आ जाएँगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे, मैं बताऊँगा कि क्या वो राहत भरी खबर है। साथियों, बहुत ऐसे अभ्यर्थीगण हैं जिनका थंब इम्प्रेशन जो है वो कार्य नहीं करता है। अर्थात थंब इम्प्रेशन मशीन पर जब उनका थंब लगाया जाता है, तो वो उनका जो थंब की रेखाएँ हैं या किसी भी उँगली की जो रेखा है, वह जो है वो धूमिल पड़ी होती है, मिट-सी जाती है, जिसकी वजह से जो है थंब इम्प्रेशन लेता ही नहीं है। तो उसके वजह से शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी करके बज़ाब्ते एससीएस के पाठक के नाम से वह लेटर जो है वो जारी किया गया है और उनके द्वारा जो है वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई है। वैकल्पिक व्यवस्था में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थीगण हैं जिनका जो है जैसे ख़ास करके महिलाओं का उल्लेख किया गया है कि महिलाएँ जो होती हैं वो निरंतर जो है बचपन से ही वे घर के कार्यों में संलग्न होती है। बर्तन धोना, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करना, सब्जियाँ काटना, आटे गूँथना जैसे कार्य उनके हाथों से होता है, जिसकी वजह से उनकी उँगली के जो रेखाएँ होती हैं वो धूमिल हो जाती हैं, मिट जाती है। तो उनका जो है वो थंब इम्प्रेशन मशीन पर वो कार्य नहीं करती है। तो उसके वजह से ऐसा नहीं है कि थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो पा रहा है या फिर उनका कार्य ही नहीं कर रहा है, तो फिर जो है वो फर्जी हो गया, ऐसा तो है नहीं कि वो फर्जी हो गए। तो उसके स्थान पर जो है शिक्षा विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप सभी को कहा था कि 3 स्तर पर जो है जाँच हो रहे हैं। थंब इम्प्रेशन की प्राथमिकता दी गई है, जिनका थंब जो है वो कार्य नहीं कर रहा है या उँगली का जो इम्प्रेशन है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, मशीन नहीं ले पा रहा है। तो उसके बाद ओटीपी की सुविधा जैसे एम आधार ऐप होता है, तो उसपे जो है एम आधार ऐप पर आधार नंबर डालने के बाद जो है वो ओटीपी आता है। ओटीपी के द्वारा जो है पूरा जो है आधार का जो भी इतिहास भूगोल होता है पिछले वर्षों का, कई वर्षों का वो खुल जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग मुख्य रूप से जो है पिछले 6 महीने में जो भी उसमें बदलाव हुए हैं, रूपांतरण हुए हैं, सुधार हुए हैं, चेंजेज़ हुए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। ख़ास करके आधार में नाम और फ़ोटो को लेकर के उस पे ज़्यादा जो है विशेष जोर दिए हुए हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो एक और वैकल्पिक व्यवस्था है क्यूआर स्कैन करके, आधार पर क्यूआर कोड होता है, उसे क्यूआर स्कैनर के द्वारा स्कैन करके और उससे भी जो है सारे जो भी आधार में डाटा होते हैं, जो भी पिछले 6 महीना या उसके बाद जो भी सुधार हुए हैं, बदलाव हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो सारे जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इससे भी जो है वो जाँच हो रहे हैं, इसलिए यह बहुत बड़ी जो है राहत भरी खबर है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे, पुरुष, महिला, शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो थीं, वो थंब इम्प्रेशन मिलान के डर से जो है वे पहले ही बीमार पड़ने लगे थे, भागने लगे थे, तो अब उन्हें जो है लौट आने की आवश्यकता है। जो बीमार हैं, उन्हें ठीक हो जाने की आवश्यकता है। अब जो है वैकल्पिक व्यवस्थाएँ बना दी गई हैं और आसानी से जाँच हो रहे हैं और अब जो है बहुत कम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत कम ही लोग जो है अब छँटेंगे और उन पे कार्रवाइयाँ होंगी। तो इस वजह से जो है अब सभी आराम से जाएँ अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने प्रधानाध्यापक के साथ। मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से कागज़ात ले जाने हैं, तो पुनः आप जान लें कि आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद आपका बीपीएससी एडमिट कार्ड, उसके उपरांत आपको ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान प्रपत्र या फिर योगदान देने के संबंध में जो आपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा था वो, या उसके बाद जो है विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र, ये जो है आपको लेकर के जाने हैं। और जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं काम करेगा, वो आधार से जो लिंक्ड मोबाइल है, वो मोबाइल नंबर आप अपना लेकर के जाएँ, उसपे ओटीपी आएगा, ओटीपी बताएँगे, उसके बाद जो है आपका सारा मिलान कर लिया जाएगा। यदि आप सही पाए जाएँगे, आपका फ़ोटो सही होगा, आपका नाम सही होगा और ऐसा प्रतीत होगा कि आप ही ने परीक्षा दिया है, आप ही ने काउंसलिंग कराया है और आप ही हैं, जो लगातार निरंतर जो है विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अर्थात दूसरे व्यक्ति के बदले में दूसरे व्यक्ति जो है वो शिक्षक नहीं बन गया है, तो जब सही और सत्य पाए जाएँगे तो फिर आपको जो है वेरिफ़ाइड कर दिया जाएगा, आप पे कोई आफ़त नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका फ़ोटो नहीं मैच करता है या फिर और भी जो डाटाएँ हैं, जो भी शिक्षा विभाग को यदि किसी प्रकार लगेगा संदेहास्पद स्थिति कि यह फर्जी है या फर्जी होने का संदेह लगेगा, तो आप पर जो है स्थगित किया जाएगा, आपको जो है आप पे कार्रवाइयाँ होने की उम्मीदें रहेंगी। लेकिन अब जो है वैकल्पिक व्यवस्था हो जाने से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। आराम से यदि आप सही हैं, सत्य हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के भाव लिए आप यदि अपने मेहनत के बदौलत आप शिक्षक बने हैं, सारा कुछ सही है, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जाएँ और जाँच कराएँ। लेकिन जो फर्जी हैं वे भागे हैं तो उधर ही रहें।
बीमार पड़ गए हैं तो हॉस्पिटल में ही रहें, क्योंकि यहाँ पे आएँगे, आपका जाँच होगा, पकड़े जाएँगे तो फिर आपको जेल का खिचड़ी भी खाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो यह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत राहत भरी खबर थी, जिसे मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएँ आप तक पहुँच रही होंगी और बेहद ही सही, सटीक और ससमय पहुँच रहा होगा। साथ ही आप जो है संतुष्टि हो रही होगी आपको, संतोषजनक जो है सूचनाएँ मिल रही हैं होंगी आपको। फिर भी यदि किसी तरह कोई त्रुटि रहता है या फिर आपको संतुष्टि नहीं होती है, संतोषजनक सूचना नहीं होता है, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएँ। मैं उसमें हर संभव सुधार करने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।